Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics unit number 6 work and energy. आज की वीडियो में हम यूनिट 6 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. So MCQ number 1 is the unit of work or energy joule is equal to, जो वर्क का यूनिट है या फिर एनर्जी का जो यूनिट जूल है वो बराबर है, ये आपको ऑप्शन दिए में इनमें से किसके इक्वल है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस. तो अगर हम वाट की बात करें इन टर्म्स ऑफ पावर, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, राइट. अब सेकेंड यहाँ पे डिवाइड होगा, इक्वल टू सिर्फ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 वाट से मल्टीप्लाई होगा 1 सेकेंड इक्वल टू 1 जूल. तो 1 जूल जो है वो इक्वल है 1 वाट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड. तो वाट और सेकेंड का ऑप्शन हमारे पास यहाँ गिवन है, यस, ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 2, अ कार एंड एन एलिफेंट एंड अ क्रिकेट बॉल. एक कार है, एक हाथी और एक क्रिकेट बॉल है. हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, उन सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है. विच ऑफ दीज विल हैव ग्रेटर स्पीड, तो इनमें से किसकी स्पीड ज्यादा होगी. काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी. तो इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से देखेंगे. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई के मीन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर के, राइट. अब हमें क्योंकि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना, कि लिखा हुआ व्हाट विल हैव द ग्रेटर स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो स्पीड फाइंड आउट करना है. तो 1/2 यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, 1/2 की तरफ आके काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और m मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रह गया v स्क्वायर. तो वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि m नीचे है ना, तो इट मीन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है mv, बिकॉज m डिवाइड में. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी कम हो रही हो तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करोगे तो आपका वेट कम होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ज्यादा एक्सरसाइज से वेट कम हो रहा है. इसी तरह ज्यादा मास होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे किसका मास जो है वो सबसे कम है, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी. तो ऑब्वियसली जो है क्रिकेट बॉल की मास जो है सबसे कम है, तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रिकेट बॉल की स्पीड ज्यादा होगी. ऑप्शन 3, अ बॉल वेइंग 50 न्यूटन, एक बॉल है उसका जो वेट है वो 50 न्यूटन है, इस लिफ्टेड टू एन हाइट ऑफ 5 मीटर, उसको 5 मीटर की हाइट तक लिफ्ट किया है, उठाया है. द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. देखिए उसका जो है ना वेट गिवन है 50 न्यूटन और जो है हाइट जो है वो 5 मीटर तक हमने उठाया, तो हमसे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के. पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो और ई पी करके भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. mg हमें पता है वेट का फॉर्मूला होता है w इक्वल टू mg होता है, तो mg की जगह में इसकी जगह में वेट आ गया h. तो वेट कितना गिवन था, वेट वॉज 50 और हाइट कितनी है 5 मीटर, तो वेट 50, हाइट है 5, मल्टीप्लाई कराएंगे इनको तो क्या आंसर आएगा 250 जूल. तो 250 जूल इज द ऑप्शन. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे 250 का नहीं, इट मीन के ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिस प्रिंट हुए में, तो ये जो 225 है ना, मुझे ये 250 था, तो आप इसको ऑप्शन में लिखें 250 जूल, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, what is the power utilized when 100 joule of work is done in 5 सेकेंड. कितनी पावर इस्तेमाल होगी जब हम 100 जूल का 100 जूल का वर्क करेंगे 5 सेकेंड के अंदर. सिंपल पावर का फॉर्मूला लगेगा, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा P इक्वल टू W अपॉन T होता है. W मतलब वर्क, T मीन टाइम. वर्क हमें 100 गिवन था, टाइम 5 सेकेंड गिवन था, डिवाइड किया तो 20 आंसर आया, तो 20 इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे 20 बी पे है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 5, द SI यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की SI यूनिट क्या होती है, ठीक है. जूल, वाट, हॉर्स पावर या फिर EGR. तो पावर की जो SI यूनिट होती है वो वाट होती है, SI यूनिट पावर से. ये तो एक जो है फैक्ट है, तो इसे याद ही रखना आपने. 4 kg बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक 4 किलो की जो है ना बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया है
द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी हो, इस स्पीड से ऊपर को फेंका है। इफ फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड, अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें, इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड विल बी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड में टच होने से पहले क्या होगी। सो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ ऐसी मास 4 केजी का था, 4 केजी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, 5 आ गया। 2 1 2 2 2 4 क्योंकि ये डिवाइड में है। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 2 बनेगा। 5 का स्क्वायर मीन 5 2 टाइम्स है तो 5 5 25 हो गया। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो एनर्जी यूनिट होता है जूल। 50 जूल इज द ऑप्शन, तो 6 में ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 A ball is thrown downward with an initial velocity, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है इनिशियल वेलोसिटी से, तो इट्स, तो फिर क्या इसी काइनेटिक एनर्जी, देखिए कोई भी बॉडी जब ग्राउंड से ऊपर की तरफ आ रही होती है ना, तो उसका क्योंकि वो हाइट रीच कर रही है, हाइट को अटेन कर रही है, तो पोजीशन जो है ना वो चेंज कर रही है, ऊपर हाइट की तरफ आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है, वो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि हाइट कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर इज, ग्राउंड वाटर से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो उबला हुआ जो पानी होता है जमीन के अंदर, उस एनर्जी का कौन से टाइप ऑफ एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, या ये है, या न्यूक्लियर एनर्जी, तो ऑप्शन बी इज फॉर जियोथर्मल एनर्जी, सही है। जियो मीन अर्थ होता है, जियोथर्मल एनर्जी अर्थ जो हीट अप, अर्थ जो हीट अप करके जो एनर्जी हमें देती है वाटर से, वो जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। 9 अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर, अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर 190 1960 वॉट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास, इतना मास उठाते हैं, उसके इतनी पावर है एक वेट लिफ्टर की, फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ हाइट 2 मीटर की हाइट तक, सही है। यहाँ लिखा हुआ है हाइट 2 मीटर, हमें बताना है कि मास कितना है। एमसीक्यूज 9 में जो पावर लिफ्टर की जो पावर है वो 1960 है, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा पावर पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है वर्क डन। अब यहाँ पे जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, बिकॉज ये जो पावर लिफ्टर है इस मास को 2 मीटर की हाइट तक ऊपर उठा रहा है, सही है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एमजीएच, नीचे टी ऐसे ही रहेगा, तो पावर का फॉर्मूला बन गया एमजीएच डिवाइडेड बाय टी। हमें मास फाइंड आउट करना है कि कितना मास उसने उठाया है, सही है, तो टी यहाँ डिवाइड हो इक्वल टू की सिर्फ आगे पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जी एच मल्टीप्लाई की फॉर्म में इक्वल टू की सिर्फ आगे डिवाइड हो जाएंगे, एम रह गया। अब इसकी जगह इनकी जगह में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, पावर कितनी की बने 1960 और टाइम कितना की बने, ये टाइम की बने 3 सेकंड, तो 3 सेकंड आ गया। जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी 9.8 और हाइट कितना है, हाइट है जो वो 2 मीटर है, वो यहाँ पे देखें ये लास्ट में लिखा हुआ है 2 मीटर, ठीक है, तो हाइट जो है वो 2 मीटर की है। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 300 kg, so option C is correct। 10 which one is renewable source of energy, इसमें से कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल है, तो सनलाइट जो है वो रिन्यूएबल है, बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं। 11 1 यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 यूनिट हॉर्स पावर यानी 1 HP कितने के बराबर होता है, तो 1 HP जो है वो 746 वॉट के इक्वल होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी इक्वल और ग्रेटर टू, कोई भी जो इंजन उसकी एफिशिएंसी बराबर नहीं हो सकती और कम नहीं हो सकती, किससे, 1 से, ना कम हो सकती ना ज्यादा हो सकती, 1 इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है 100%, कोई भी मशीन ना तो 100% हो सकती है ना 100% से, लेकिन इक्वल ना 100% के बराबर होगी ना ज्यादा हो सकती, ठीक है, किसी भी मशीन की जो है ना एफिशिएंसी है। तो 13 हैवी एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट हैव सेम मोमेंटम, एक हैवी एक भारी ऑब्जेक्ट है और एक हल्का है, दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम है। द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इज, तो किस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मोमेंटम दोनों का सेम है, एक भारी एक हल्का है, तो भारी वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या हल्के वाले की, ठीक है। तो पोटेंशियल मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपल होता है, पी बराबर होता है एम बी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मोमेंटम होता है, एम यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक मल्टीप्लिकेशन बाकी डिवाइड हो गया, तो वी बन गया पी अपॉन एम। अब काइनेटिक एनर्जी का पूछे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 स्क्वायर, 1/2 ऐसी रहा, एम ऐसी रहा, वी की जगह में वी की वैल्यू पी अपॉन एम हमने पुट कर दिया, पर स्क्वायर 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 अंदर आगे पी का स्क्वायर और एम का स्क्वायर,
अब एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 1/2 p स्क्वायर m। तो यहाँ अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन इनवर्सली क्योंकि डिवाइड में है, इट मीन कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि द ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लाइटर। A force is acting on body but causes no displacement. The object, the work done on the body is, बोले एक फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। मान लें ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ और ये मूव नहीं कर रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो वर्क डन ऑन द बॉडी, तो कितना वर्क डन हुआ है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनाइट। तो जीरो, क्योंकि काम ही नहीं और आगे मूव ही नहीं कर रहा, जब तक मूव नहीं करेगा तो जीरो वर्क डन। A box is taken to the second floor of a building by doing some work. This work converts into, एक बॉक्स को हम फर्स्ट फ्लोर से या ग्राउंड से सेकंड फ्लोर पे लेके गए, यानी हाइट अटेन हुई, ऊपर की तरफ लेके गए। तो जो इसमें वर्क डन होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, कन्वर्ट होगा, या पोटेंशियल एनर्जी? ऑब्वियसली हाइट में जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो वहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सारे एमसीक्यूज खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गए। कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।